अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शानदार सा चटपटा सा चाट मसाला बनाएंगे। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। कभी दही भल्ले में, कभी फ्रूट चाट में और कभी पकौड़ों में। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ये चटपटी सी जो रेसिपी है इसको हम शेयर करते हैं, ताकि सारी बहनें, सारे भाई जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से बना सकें। और साफ़ सुथरा सा चाट मसाला घर में जब तैयार होगा तो यकीन जाने कि बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से कई 100 गुना ज़्यादा टेस्टी बनेगा और खुशबूदार भी बनेगा। और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की तो बात ही क्या है। तो ये देखें मज़ेदार, कितना खूबसूरत सा कलर, कितना प्यारा सा चटपटा सा हमारा चाट मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको किस तरीके से बनाना है हम सब आपको बताएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो आए इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ये एक पैन लिया है और उसके अंदर जितनी जितनी हमने चीज़ें डालनी हैं आपने उतनी उतनी ही डालनी है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून जो है हमने भरकर इसमें डाल दिया है ज़ीरे का। तो इसी तरह जितनी जितनी चीज़ें डालेंगे आपने एक एक चीज़ नोट करनी है और इसी तरीके से बनाना है। तो 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाली है अजवाइन, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर सौंफ का डाल दिया है, ये भी हाजमे के लिए, खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और 2 टेबल स्पून जो है हमने भरकर काली मिर्च का डालना है, साबुत काली मिर्च हमने डालनी है। अभी हमने इन मसालों को जो है रोस्ट करना है, इसलिए मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ। और 2 टेबल स्पून ही भरकर जो है हमने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है। सारी चीज़ें आपने पहले अच्छे से साफ़ कर लेनी है मसाले, और उसके बाद डालने हैं। तो ये 8 से 9 जो हैं छोटी मिर्च जो है रेड, वो मैंने डाल दी है, क्योंकि हमने इसको भी इसके अंदर फ्राई करना है। और ये एक हमने पिपली डाल दी है, पिपली का भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर। और जायफल ये हमने डाला है, और जावित्री, जायफल जावित्री दोनों चीज़ें डाली हैं। तो वो थोड़ा सा हमने एक पीस जो बड़ा है उसका तोड़ के उसको जो है उसको बिल्कुल यानी हाफ जो है आप इसके अंदर डाल लें, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और अब हम इसको पैन को रखेंगे चूल्हे पर और इन चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट जो है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, हल्की आंच पर, ताकि क्योंकि अगर आप देर के लिए इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर किसी भी चीज़ में नमी नहीं होनी चाहिए। तो जब इसके अंदर नमी नहीं होगी तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी, चाट मसाला पूरा महीना भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। इनको रोस्ट करने का मतलब यही होता है कि इन सारी चीज़ों की जो नमी है ख़त्म हो जाए, और ये खुशबू में भी डबल हो जाते हैं जब ये रोस्ट होते हैं सारे मसाले। तो आंच बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, स्लो आंच पर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अच्छे तरीके से इसको रोस्ट करना है। और उसके बाद जो है हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है। जितनी देर में ये ठंडा होगा उतनी देर में हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ली हैं, और उन पत्तियों को भी हमने जो है इसी आंच पर जो है ड्राई कर लेना है। और इसको भी तकरीबन जो 1 डेढ़ मिनट लगेगा और ये अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसकी भी खुशबू जो है उसके अंदर लेनी है। और बहुत ज़बरदस्त चाट मसाले में पुदीने की भी खुशबू आती है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतनी चीज़ें ही आपने इसमें डालेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार चटपटा सा जो है हमारा चाट मसाला तैयार होगा। तो ये देखें पुदीना भी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और इस तरीके से हमने इसको चेक करना है कि हमारा पुदीना जो है, पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं और सूख चुकी हैं, ताकि ग्राइंड करने में हमें आसानी हो। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूरा किचन जो है महक रहा है इसकी खुशबू से। तो अब हम एक लेंगे जार, जिसके अंदर हमने इसको पीस लेना है। तो मसाले पीसने वाली जो भी आपके पास जार हो उसके अंदर आपने सारा ये चाट मसाला जो है डाल देना है। और इसको मैंने देखें अच्छे तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून मैंने जो है काले नमक का डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून जो आम नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं वाइट वाला, वो डाल दिया है। कुछ चीज़ें जो हैं इसमें
اس طریقے سے بھی ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے ہلدی کا ڈالا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر فوڈ کلر ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کے اندر ہلدی ہی ڈالوں گی تاکہ خوشبو بھی اچھی آئے اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے۔ اور 2 ٹیبل سپون میں نے اب اس کے اندر ڈالنی ہے سرخ مرچی کا پاؤڈر، تو اس سے بھی جو بہت اچھا زبردست ٹیسٹ آنے والا ہے۔ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے اتنی ڈالنی ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں۔ اور یہ ہے ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون ٹاٹری ڈالیں گے، اور ٹاٹری ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ چلا کے ہم نے اس کو دوبارہ پلیٹ میں ڈال دیا ہے۔ اور ساری چیزیں جو ہیں ہماری ایکول ہو چکی ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ بھی ہماری باقی رہ گئی ہے جو ہم نے اس کو باہر نکال کے ڈالنا تھا، اور اس کی جو لیمٹ ہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ ہوگی۔ 4 ٹیبل سپون، باقی ساری چیزیں ہم نے 2 ٹیبل سپون ڈالی تھیں، اور اب ہم نے اس کے اندر 4 ٹیبل سپون جو ہے آمچور کا ڈالنا ہے۔ اور آمچور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے کریں گے مکس، اور زبردست قسم کا چٹپٹا سا جو چاٹ مسالہ ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے، اور کوئی سا بھی جار لینا ہے، کوئی بھی ایئر ٹائٹ ڈبہ لے لینا ہے، شیشے کا جار ہو یا کوئی پلاسٹک کا ایئر ٹائٹ ہو تو آپ وہ بھی لے لیں، اور اس کے اندر آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اور جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو سپون کی مدد سے استعمال کرنا ہے، ہاتھ اس کے اندر نہیں ڈالنا، کیونکہ ہاتھ سے اس کے اندر نمی جائے گی اور نمی ہم نے اس کے اندر نہیں لے کے آنی۔ اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو چمچ کی مدد سے استعمال کریں۔ اور اس سٹیج پر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔